हेलो एंड नमस्कार ऑल ऑफ यू। कैसे हैं भाई आप सभी लोग। मैं अभिषेक शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अभी मैक्स यूट्यूब चैनल पर। और फाइनल बैटल वाली सीरीज पे मैं अपना मैथ्स का पहला सेट अपलोड कर चुका हूं। एंड आज हम करने वाले हैं रीजनिंग के 20 सवाल, सेट वन ऑफ रीजनिंग। ठीक है, उसके भाई 20 सवाल लेके आ गया हूं। ठीक है भाई। और बिल्कुल भी देरी ना करते हुए क्वेश्चन जो है उसे स्टार्ट करेंगे। और पहला जो मैथ्स का सेट था वो बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया बच्चों का, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लगे उनको। और आगे भी 4 सेट ऐसे ही आने वाले हैं और बहुत अच्छे अच्छे मैंने क्वेश्चन जो है वो मैं हर जगह से छांट छांट के निकाल के लेके आ रहा हूँ। ठीक है, ऐसा ही मैंने रीजनिंग के साथ किया है। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है, सीजीएल, सीएचएसएल और एनटीपीसी सीबीटी वन के। ठीक है, इसमें से मैंने कैप्चर किए गए हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, सारे टीसीएस पैटर्न पर है और यही क्वेश्चन आपको डीएफसीसीआईएल में जूनियर एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव में रीजनिंग के पार्ट में देखने को मिलेंगे। और भी कहीं अगर आपकी रीजनिंग आती है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जो भी कोई पोस्ट है उसमें भी आपको इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी देरी ना करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, और पहला क्वेश्चन देखते हैं। अपनी स्क्रीन पर आप देख सकेंगे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देता हूं कि टेक्स्ट बुक की सीरीज अभी तक जिन्होंने भी नहीं ली है, ठीक है, वो जल्दी से जल्दी ले लीजिए। और आज है आपकी 10 तारीख। ठीक है, 10 सितंबर को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और 27 से आपके एग्जाम है, आई थिंक 27, 28, 29। तो ये जो 17 दिन है, जो बचे हुए हैं 17 दिन, इनमें अपना पूरा टारगेट बनाओ और कम से कम टारगेट बनाओ 10 मॉक का। ठीक है, 10 मॉक का टारगेट बनाओ। और मॉक कहाँ से देने हैं आपको? मॉक आप दो टेक्स्ट बुक से। ठीक है, टेक्स्ट बुक से मॉक दो। ठीक है भाई, और टेक्स्ट बुक से ही मॉक क्यों देने हैं ये तो आप सभी जानते हैं कि टेक्स्ट बुक में अनलिमिटेड टेस्ट आपको मिलते हैं, आप कितने भी टेस्ट दे सकते हैं। और पास खरीदने के बाद ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ डीएफसीसीआईएल के पेपर दे सकते हैं या किसी के और के पेपर। आप कितने जितने टेक्स्ट बुक के अंदर एग्जाम आते हैं, मेरे ख्याल से जितने भी एग्जाम होते हैं ऑनलाइन, सारे एग्जाम टेक्स्ट बुक कवर करता है। सारे एग्जाम, आईबीपीएस हो, एसएससी हो, रेलवे हो, डीएफसीसीआईएल हो, और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं। ये तो मेन है, बहुत सारे एग्जाम को कवर करता है टेक्स्ट बुक, और बहुत सारे टेस्ट भी देता है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कितने कितने टेस्ट हैं। डीएफसीसीआईएल एसटी एग्जीक्यूटिव के लिए ही 157 टेस्ट हैं, जिसमें से 8 फ्री हैं। इनको लगाओ ना भाई, फ्री को लगाओ, परचेज करके लगाओ। ठीक है, कई बच्चे कहते हैं, ये देखो आप पहले देख लेते हैं क्या क्या है, फिर मैं आपको फायदे भी बताता हूँ। ठीक है, ये देखो, इलेक्ट्रिकल, जूनियर एग्जीक्यूटिव, नॉन टेक्निकल पोस्ट, हर चीज अवेलेबल है। ये देखो भाई, 102 के तो चैप्टर टेस्ट हैं, 102 चैप्टर टेस्ट है, 77 सब्जेक्ट टेस्ट है, 2 प्रीवियस ईयर पेपर भी हैं, 26 फुल टेस्ट, 20 सेक्शनल टेस्ट। तो ये मतलब आप थक जाएंगे, लेकिन टेक्स्ट बुक के मॉक जो हैं वो खत्म नहीं होंगे। ठीक है, मॉक बहुत है, आप थक जाएंगे लेकिन मॉक खत्म नहीं होने वाले। करंट अफेयर, बहुत लोग कहते हैं कि करंट अफेयर में दिक्कत आती है। ये फ्री टेस्ट है कुछ, इनको लगाओ ना, करंट अफेयर को, इनके टेस्ट लगाओ। 10 मिनट का है, 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो ये लगाओ, कम से कम इसमें 10 सेट होंगे, तो 100 क्वेश्चन यहाँ से लगाओ करंट अफेयर के। ठीक है, जिन्होंने पढ़ लिया, नहीं पढ़ी है तो भी लगाओ, क्या पता इनमें से ही कुछ बन जाए। ठीक है, आपके दो चार जो आने वाले हैं करंट अफेयर के, क्या पता यहीं से आपका कोई ना कोई क्वेश्चन फंस जाए। ठीक है, तो मेहनत तो आपको खुद करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, तो ये सारे आप देख सकते हैं, सारा टेक्स्ट बुक का है। और टेक्स्ट बुक एक ट्रस्टेड ब्रांड है, आप ले सकते हैं, बहुत ही मिनिमल प्राइस है। ठीक है, आप करंट अफेयर वगैरह, रीजनिंग के सेट लगाने हैं, और आगे भी मैं जानता हूं कि आप लोग आगे भी कंटिन्यू रहेंगे, तैयारी करते रहेंगे। ठीक है, तो तैयारी आगे भी करनी है तो आपको पूरा साल भर का पैकेज मिल जाएगा। पहले 299 का मिलता है, 499 का 3 साल का है। तो 299 का अगर मेरा कोड आप इस्तेमाल करेंगे अभी 10, तो आप जानते हैं ये आपको 269 मतलब 270 रुपीज में पड़ेगा। साल भर का किसी भी फील्ड में आप फिर दे सकते हैं मॉक, एसएससी, रेलवे हो या यूपीएससी हो, या आप कोई भी पुलिस का एग्जाम हो, ठीक है, डिफेंस का एग्जाम हो, टीचिंग का हो, स्टेट लेवल कोई एग्जाम हो, आप कहीं पर भी उसका यूज कर सकते हैं। तो कोड लगाना मेरा मत भूलना, अभी 10 कोड लगा देना, जिससे आपको जो भी डिस्काउंट वहां पर अवेलेबल होगा, 269 का भी है और भी आगे बहुत डिस्काउंट आते रहते हैं, हमेशा आपको इसमें छूट मिल जाएगी, डिस्काउंट मिलेगा, एंड आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम वीडियो करते हैं अपनी स्टार्ट। करना है, जैसे पहला दूसरे से रिलेशन में है, ऐसी ही इससे अगला यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, बात समझ गए, इसमें पढ़ना नहीं होता, बस इसमें देखना होता है आपको
जिस तरीके से ये इसके रिलेशन में है 1260 से, ऐसे ही 16 के रिलेशन में ये वैल्यू आपको पता निकालनी है कि क्या रिलेशन बनेगा। ठीक है, देखो 12 है 60 है, अब 12 को 60 के पास कैसे लेके जाओगे, तो मुझे कुछ नहीं, मुझे पता चल रहा है 12 पंजे 60 कर दूंगा तो मैं 60 पे चला जाऊंगा। ठीक है, आपको बात दिख गई। अब देखो 16 है, 16 अगर मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा तो अगर मैं एक बार इसमें 5 करके देखूं तो वैल्यू कितनी आ रही है 80। ऑप्शन में 80 है क्या, कहीं पर भी नहीं है, तो मतलब ये वाला रिलेशन तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आगे मैंने एक और चेक किया, 12 है और यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है भाई, 12 है 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ रिलेशन बनता है। 12 का हाफ क्या होगा भाई 6, 6 में से एक घटाओगे क्या आएगा 5 आएगा। क्या ये प्रोसेस इसमें फॉलो होगा, देखो एक बार। 16, 16 का आधा कितना 8, 8 में से एक घटाओगे वैल्यू कितनी आएगी 7, 7 से मल्टीप्लाई करोगे 16 को तो वैल्यू कितनी आएगी 16 सत्ते 112। तो उत्तर क्या आएगा 16 सत्ते 112, उत्तर आएगा 112। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ गए बात को, आ गया समझ में बिल्कुल। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो चुका है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका फोल्डेड वाला है। फोल्डेड वाले में घबराना नहीं है, आपको बैक चलना है। जैसे फर्स्ट स्टेप ऐसे किया, दूसरे में ऐसा किया, तीसरे में आपको ये है। अब इसके बाद ये नजर कैसे आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला फोल्ड खोलोगे आप इस तरीके से। ठीक है, फिर ये वाला खुलेगा, ये वाला पूरा हिस्सा इस तरीके से खुलेगा। ठीक है, ऐसे खोलते चलो, रिवर्स में चलो इसमें। ठीक है भाई, तो अब देखो कुछ नहीं करना होता, लास्ट जो वैल्यू है ना उसको देखो। जैसे ये है, इसको जब आप ऐसे है तो इसको जब ये इधर वाला हिस्सा खोलेंगे तो ये देखो ये सर्कल यहाँ पर है नीचे की तरफ, तो यहाँ ऊपर की तरफ आएगा सर्कल। ठीक है, ऑप्शन में सर्कल जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा, उसके बाद कोई भी आकृति नहीं होगी। देखो ये ऊपर की तरफ है, कोई भी नहीं है, तो ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, ऊपर यहाँ के ये वैल्यू कहाँ से आ गई, ये तो आना ही नहीं चाहिए था, तो ये गलत हो गया। ठीक है, अब देखो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, एक ऑप्शन आपने काट चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ पर है आपका एक स्क्वायर टाइप बना हुआ है, ऐसे यहाँ पर भी एक स्क्वायर टाइप बनेगा। ठीक है, अब वो चेक करो, यहाँ पर है वो। ठीक है, यहाँ पर भी है वो। ठीक है, और यहाँ पर भी है, और आपका यहाँ पर भी है, सब में है वो। ठीक है, उसके बाद ये ट्राइंगल जो इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से, इसका ऑपोजिट किस तरीके से बनेगा भाई। ठीक है, इस तरीके से जो बना हुआ है इसका ऑपोजिट कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा, नहीं बनेगा। इसका ऑपोजिट या मिरर इमेज मैं मान लूँ तो इसमें देखो इस सिर्फ इसी में बना हुआ है ये। ठीक है, या आप फिर इसमें ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे आपने मान लो ये चीज आपकी हो गई है तो इसका मिरर इमेज ये होना चाहिए। तो देखो ये मिरर इमेज है हूबहू, यही मिरर इमेज आ रही है, ये मिरर इमेज नहीं आ रही है। ठीक है, यह तो वैल्यू, ये तो आपका फालतू ही आ गया, ये तो होना ही नहीं चाहिए था, इसे काटो। ठीक है, उसके बाद आपकी ये जो है ये ट्राइंगल ही इसमें टेढ़ा बना हुआ है। ठीक है, ट्राइंगल ही देखो इसमें अलग तरीके का ट्राइंगल बनाया गया है। ठीक है, इसमें देखो ये वाला ट्राइंगल तो सही है, लेकिन इसका जो ये बनाया गया है ये गलत बनाया गया है, ट्राइंगल गलत है। ठीक है, ट्राइंगल गलत है। उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ी दिक्कत ये आ रही है इसमें, इसमें भी ट्राइंगल जो है वो सही नहीं है। देखो ट्राइंगल यहाँ पर कैसा है और यहाँ पर देखो ट्राइंगल कैसा है। ठीक है, तो इसमें ट्राइंगल से ही आपका सारा काम पता चल गया आपको। ठीक है, वैसे एक बेसिकली मैं आपको ये बताने वाला था कि एक आप यहाँ से, जैसे यहाँ पे एक बार इसको ऐसे फोल्ड किया है, फिर ऐसे फोल्ड किया है, तो आपको खोलना है, फोल्ड को खोलना है और देखता हुआ चलना है। हर बार फोल्ड जब खोलोगे तो जहां पर खोलोगे, जैसे ये आप खोल रहे हो, एक बार मैं इस बार और इरेज करके बता रहा हूँ। जैसे ये आप खोलो, ये फोल्ड है ना, इसको खोलोगे तो ये जो लाइन है ये एज ए मिरर इमेज काम करेगी। तो अब यहाँ पे जो आकृति बनेगी वो मिरर इमेज के अकॉर्डिंग बनेगी। बस मैं इतना बताना चाह रहा था आपको। ठीक है, दो क्वेश्चन हो गए, तीसरा क्वेश्चन देखो। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें वीडियो को पॉज करो और अपना दिमाग लगाओ और इसमें लॉजिक लगाओ, क्या लॉजिक लगेगा फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको लॉजिक क्या लगेगा इसमें। देखो सबसे पहले आपने देखा इसमें कितनी साइड है, ट्राइंगल में कितनी साइड होती है, 3 साइड होती है। अब ये जो बाहर है ये क्या है, पेंटागन में 5 साइड होती है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो, 5 या 15, 15 में से एक जोड़ा क्या आएगा 16। ठीक है, अगला देखो फॉलो कर रहा है कि नहीं है। ठीक है, ये देखो अंदर क्या है, पेंटागन है तो इसमें 5 साइडें हैं, बाहर क्या है 6 है तो इसमें 6 साइड है। 6 पंजे 30 प्लस 1 कितना आ गया 31। आगे चेक मत करो, सीधा ऑप्शन देखो। अब आंसर देखो, आंसर आंसर मतलब ये जो निकालना है वो निकालो। देखो ये क्या है, नीचे क्या है पेंटागन 5, बाहर क्या है 4, 5 चौक 20 और 1 21। 21 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन में भी मिल गया, लगा के आगे बढ़ेंगे, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं थी। जब हमने दो में ही रिलेशन देख लिया है, हमें तीसरे में रिलेशन देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको देखना है तो देखो, ये 4 है अंदर, बाहर क्या है 3, तो 4 तिया 12, 12 और 1 13। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, लेकिन आसान है, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना होता है इसमें, सारा आपको ऑप्शन देखने होते हैं, लेकिन ऑप्शन भी आपको स्मार्टली देखने हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन सबसे पहले ऑप्शन आप कौन से देखोगे, देखो 42 है 7 है आपके पास। ठीक है,
42 है और 7 है। पहले मैं आपको देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पे प्लस, यहाँ डिवाइड। डिवाइड यहाँ पर कहाँ है, 1 2 3 चौथी पोजीशन में, 1 2 3 4। यहाँ बेटा अगर डिवाइड लगाओगे तो उत्तर जो है वो हमेशा क्या आएगा, पॉइंट में आएगा। तो 6 और 11 का तो डिवीजन होना ही नहीं है, तो पहला ऑप्शन आपको चेक ही नहीं करना है। ठीक है, इसमें बस डिवाइड का देखा करो कहाँ पे डिवाइड सेट बैठता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, आपका यहाँ पर डिवाइड है, 7 को 42 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो हमारा ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, अगला चेक करो, अगले में डिवाइड फिर दोबारा यहीं पे है, तो यहाँ पर भी ये भी पॉसिबल नहीं है। अब ये दो ऑप्शन बचे जहाँ डिवाइड शुरू शुरू में, इसमें एक में चेक कर लो उत्तर आ जाएगा, एक में नहीं आएगा, जिसमें नहीं आएगा वो उत्तर नहीं है, जिसमें आ जाएगा वो उत्तर है। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट आपको सेकंड पुट करके तो बताऊं। ठीक है, सेकंड फोर्थ में आप सबसे पहले सेकंड पुट करो। तो 42 डिवाइडेड बाई 7, प्लस में 64, माइनस में 11, और इंटू में 6, बराबर में 4। ठीक है, आप देखो 7 छिंग 42, तो आ जाएगा 6, प्लस 64 माइनस 11 छिंग 66, कितना जाएगा भाई, ये जाएगा -2, और प्लस 6 कितना आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। उत्तर ये आपका सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई, कुछ भी नहीं है इस तरीके के क्वेश्चन, बस आपको डिवाइड देखना है कि डिवाइड कहाँ पर सेट बैठता है। ठीक है, ऐसी वैल्यू नहीं आ रही जहाँ पे वो वैल्यू डिवाइड ही ना हो रही हो। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, लेकिन लेंथ देख के बच्चा क्या करता है, घबरा जाता है और फिर सोचता है कि क्वेश्चन कैसे किया जाए। ठीक है, बहुत आसान है, पढ़ेंगे समझेंगे और उत्तर आराम से लगा देंगे। देखो उसने बोला कि 6 ग्लव्स है, PQRSTU, PQRSTU 6 ग्लव्स है। ठीक है, उसने बोला है TU और S ये रबर के हैं, TUS क्या है भाई, रबर के हैं। मैं R लगा देता हूँ, रबर के ग्लव्स, RG। ठीक है, और सारे वुलन है। और कौन कौन बच गया आपका, ये अब बच गया आपका PQR और आपका STU। ठीक है, ये आपके क्या बच गए, ये आपके वुलन है, और TUS ये आपके रबड़ है। ठीक है, आगे चलो। SPQ ग्रीन कलर के हैं, SP और Q ये किस कलर के हैं भाई आपके, ये ग्रीन कलर के हैं। ठीक है, ग्रीन कलर के, और सारे ब्लैक कलर के हैं। कौन कौन बच गए, एक तो बच गया आपका T बच गया, U बच गया, S बच गया और R बच गया, ये आपके ब्लैक कलर के हैं। आगे चले, आगे क्या बोला है इन्होंने, QSU किसी ने गिफ्ट दिए हैं। ठीक है, क्या है, QS और U ये गिफ्टेड है। ठीक है, क्या है, ये गिफ्टेड है। आगे आगे चलते हैं, और सारे जो बच गए हैं वो खरीदे गए हैं। बात समझ में आ गई, पूरी पजल आपने देख ली, चीजें लिख ली हैं। अब ऑप्शन, अब क्वेश्चन देखो पूछ कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लैक, इनमें से कौन सा, ऑप्शन में से कौन सा ब्लैक होगा। तो ब्लैक क्या है, मतलब ऑप्शन यही पॉसिबल है, TUSR। तो ये चारों आपको दिख रहे हैं, तो आप इसमें से एलिमिनेट नहीं कर सकते। अगली लाइन है, रबर के ग्लव होने चाहिए। रबर के ग्लव सिर्फ ये थे, T था, U था, S था, तो मतलब R तो ऑप्शन कर चुके हो आप। ठीक है, अब उसने पूछा वो गिफ्टेड नहीं होना चाहिए। गिफ्ट किस कौन कौन सा हुआ है, QSU हुआ है, और यहाँ पे TUS में SU हो गिफ्टेड है, तो T आपका गिफ्टेड नहीं है, T आपका ऑप्शन राइट आंसर है। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन। ये है आपका राइमिंग टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, राइमिंग कह लो या आप इसको ऐसे कह लो कि पैटर्न है, कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा होगा लगातार, वो वाला क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन अगर इतने उसमें अल्फाबेट है तो थोड़ा इजी माना जाता है। ठीक है, इससे ज्यादा अगर हो जाते हैं तो थोड़ा टफ माना जाता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो लेकिन इतने पर अगर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन के अंदर ही इसका आंसर छुपा होता है, पूरा देखने की कोशिश किया करो। अब आपने देखा L, क्योंकि इसमें पैटर्न चलता है, तो आपको जो शुरू में होना दिख रहा होगा वो लास्ट में भी कुछ ना कुछ दिखेगा। ठीक है, अब देखो आपने देखा L डैश U A डैश Z, इतना देखो L डैश U A Z डैश। ठीक है, आगे जैसे ही आप चले, यहाँ से देखो L से फिर स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक Z तक आ रहा है नहीं Z तक। देखो L है, डैश है, U है, यहाँ पर भी देखो L है, डैश है, U है, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो सेम आ रही होगी। उसके बाद ए डैश जेड, अब यहाँ पर एक यहाँ पर ब्लैंक है, तो अगर मैं यहाँ पर ए मान लूँ डैश जेड, तो यहाँ पर पी होना चाहिए। समझ गए, तो फर्स्ट सेकंड, सेकंड पोजीशन पे आपका पी फिक्स हो गया, और लास्ट पोजीशन पे ए फिक्स हो गया। अब ऑप्शन देखो, सेकंड पे पी होना चाहिए, लास्ट में ए, यहाँ पे सेकंड में एन है, पॉसिबल नहीं है। सेकंड में पी होना चाहिए, यह भी पॉसिबल नहीं है। सेकंड में पी होना चाहिए, ये भी पॉसिबल नहीं है। सिर्फ सेकंड ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें सेकंड में पी है, लास्ट में ए है। आपका काम यहीं पे चल गया और ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें और थोड़ी ज्यादा वैल्यू बढ़ जाती तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती थी, लेकिन इसमें तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। ठीक है,
आगे चलें, 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब आपके आ गया भाई स्टेटमेंट और कंक्लूजन, ठीक है। ये आ गए आपके उसके स्लॉग के क्वेश्चन, ठीक है। बनाते हैं स्लॉग के क्वेश्चन। ऑल पॉलीगन्स आर एंगल, सारे पॉलीगन जो है वो क्या है, एंगल्स है। उसके बाद क्या कह रहा है, ऑल एंगल आर डायगोनल, सारे एंगल जो है वो क्या है, डायगोनल है। आगे क्या बोल रहा है, ऑल कोन्स आर क्यूब, ऑल क्यूब्स आर डेकागन, मतलब कोई भी अभी मैच नहीं कर रही है, मतलब यहाँ पे नहीं बनेगा, अलग से बनेगा। नो डायगोनल इज अ क्यूब, डायगोनल तो यहाँ पर है, तो नो डायगोनल इज अ क्यूब, जो डायगोनल और क्यूब के साथ नो करलेशन है, क्यूब, ठीक है। ऑल कोन्स आर क्यूब, सारे कोन जो है वो क्यूब है, तो क्यूब के अंदर कितने आ जाएंगे, सारे कोन आ जाएंगे, ठीक है। ये जो हरा वाला है वो कोन है, ठीक है। वो ऑल क्यूब्स आर डेकागन, सारे क्यूब्स जो है वो डेकागन है, ऑल क्यूब्स आर डेकागन, ये आपके डेकागन है, ठीक है। अब ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, सम डायगोनल आर पॉलीगन, डायगोनल का कुछ पार्ट पॉलीगन हो सकता है, बिल्कुल। जब पूरा पॉलीगन जो है डायगोनल के अंदर, तो कुछ पार्ट तो आएगा ही आएगा, तो फर्स्ट तो ट्रू होगा ही होगा। ऑल डायगोनल आर डेकागन, डायगोनल और डेकागन में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा आपको, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला देखेंगे, नो पॉलीगन इज अ कोन, पॉलीगन है आपका यहाँ पर और कोन है आपका यहाँ पर, तो नो पॉलीगन इज अ कोन, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो क्यूब का नो का रिलेशन है डायगोनल के साथ, तो अगर डायगोनल के साथ नो का रिलेशन है तो डायगोनल के अंदर जितने भी हैं उनके साथ भी नो का रिलेशन होगा, और क्यूब के अंदर जितने भी हैं उनका भी नो का रिलेशन होगा। क्यूब के अंदर क्या है, कोन, और डायगोनल के अंदर क्या है, पी, तो इनका भी पॉलीगन, तो इनका भी क्या होगा, आपस में नो का रिलेशन होगा, तो ये जो आपका थर्ड पार्ट है ये भी आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। लास्ट है आपका, सम क्यूब्स आर एंगल, कुछ क्यूब्स जो है वो एंगल है, क्यूब है यहाँ पर, एंगल है यहाँ पर, कोई भी मिक्स करता हुआ दिख नहीं रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में देखेंगे तो फर्स्ट थर्ड आपको दिख रहा होगा, तो सेकंड फोर्थ नहीं, ये नहीं, ये नहीं, आपका हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड, आपका उत्तर राइट आंसर है, ठीक है। इतनी क्लैरिटी के साथ करेंगे तो आप कभी आप जो है एग्जीक्यूटिव में 12 के 12 लेके आओगे और जूनियर एग्जीक्यूटिव में 24 के 24 नंबर लेके आओगे, आराम आराम से करोगे तो, ठीक है। हड़बड़ाहट बिल्कुल भी नहीं। आठवां क्वेश्चन देखो, अ चेन इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक, उसने बोला ए चेन इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज, जो एक चेन होती है वो ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक, ठीक है, एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। अब देखते हैं हम जो भी चीजें बोली जा रही हैं वो इसके रिलेशन में बोली जा रही होंगी, तो अब चेक करते हैं ऑप्शन, ठीक है। और जब भी कोई अंग्रेजी में आपको वर्ड समझ में ना आए, उसको यहाँ पर ऑप्शन जो पेपर है उसमें व्यू डाउन करके, ठीक है, उसमें आप इंग्लिश को हिंदी में और हिंदी को इंग्लिश में उस क्वेश्चन की पर्टिकुलर भाषा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो बोल बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब पहला ऑप्शन जैसे आप देखेंगे, द वीकनेस ऑफ अ लिंक, वीकनेस ऑफ अ लिंक इज ड्यू टू द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स चेन, वीकनेस ऑफ लिंक, लिंक की वीकनेस डिपेंड करती है उसकी चेन की स्ट्रेंथ पे, ये तो बिल्कुल इसमें नहीं गिवन है, ठीक है। उसने बोला है एक चेन इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक, जो एक चेन होती है वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग तभी होती है उसकी वीकेस्ट लिंक से, ठीक है। अब सेकंड क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ द वीकेस्ट लिंक डिटरमाइंस हाउ द स्ट्रॉन्ग इज चेन, ये बहुत सही चीज है, ठीक है। ये बहुत सही लाइन बोल रहा है, कह रहा है द स्ट्रेंथ ऑफ द वीकेस्ट लिंक, जो सबसे कमजोर लिंक होता है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वही डिटरमाइन करती है कि चेन कितना मजबूत है, ठीक है। आगे क्या है, द वीकनेस ऑफ चेन इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग लिंक, नहीं बिल्कुल भी गलत है, और द स्ट्रेंथ ऑफ द लिंक इज ड्यू टू स्ट्रॉन्गेस्ट लिंक, ये तो सेंस ही नहीं बना रही लाइन है। सिर्फ सेकंड ऑप्शन ऐसा है जो सेंस बना रही है और ऊपर से मैच भी कर रही है। एक चेन इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज, एक चेन तभी स्ट्रॉन्ग हो सकती है उसके वीकेस्ट लिंक की वजह से, तो ये डिपेंड करेगी द स्ट्रेंथ ऑफ द वीकेस्ट लिंक, वीकेस्ट लिंक की स्ट्रेंथ जो है वो ही डिटरमाइन करेगी तो चेन है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। समझ गए होंगे। नौवां क्वेश्चन देखेंगे, नौवां क्वेश्चन आपको बनाना है वेन डायग्राम से, ठीक है। इसमें ऑप्शन एलिमिनेट किया करो, बस ऑप्शन एलिमिनेट और कुछ भी नहीं। आगे क्या दिख रहा है आपको, वुमेन, रिसर्चर और इंट्रोवर्ट्स। वुमेन जो है वो रिसर्चर्स भी हो सकती हैं, कुछ कुछ वुमेन्स इंट्रोवर्ट्स भी हो सकती हैं, इंट्रोवर्ट्स रिसर्चर्स भी हो सकते हैं, तो मतलब आपका मिक्स मैच वाला मामला बन रहा है, तो मतलब तीनों किसी न किसी चीज से रिलेशन में है, तो आपका वेन डायग्राम ये सूटेबल करेगा आपको, ये आपका राइट आंसर होगा। जब भी तीनों आपस में कुछ भी पॉसिबल हो सकते हैं तो आपका ये वाला वेन डायग्राम बनाया जाता है। समझ गए भाई। 9 क्वेश्चन हो चुके हैं, आपने 10वां क्वेश्चन देखो। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ नहीं, सबसे पहले आपको छोटे छोटे गैप दिख रहा है तो सबसे पहले उसमें डिफरेंस देखा करो, ठीक है। डिफरेंस देखो, 24-35 में कितने का डिफरेंस है, 11 का प्लस हो रहा है। 35-51 में कितने का प्लस हो रहा है, 6 5 11 16 का प्लस हो रहा है। उसके बाद 51-73 में कितने का प्लस हो रहा है, 22 का प्लस हो रहा है,
ठीक है। उसके बाद यहाँ कितने का प्लस हो रहा है, 9 3 12 हासिल 7 और 8 तो 29 का प्लस हो रहा है। ठीक है। अब देखो एक में 11 का, 16 का, 22 का, 29 का, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 11 का, 16 का, 22 का, 29 का। ठीक है। अब इनमें गैप देखो कि इसमें 5 का प्लस हुआ, अगले में कितने का 6 का प्लस हुआ, अगले में कितने का 7 का प्लस हुआ, तो लाइन चल रही है 5 6 7, अगले में कितने का प्लस होगा, 8 का प्लस होगा। 29 और 8 कितने होते हैं, 37। ठीक है। 37 आपको क्या करने पड़ेंगे, 102 में जोड़ने पड़ेंगे, 102 में 37 जोड़ोगे वैल्यू कितनी आएगी, 139। बढ़िया क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था। अगला क्वेश्चन देखो, परमिट को कोड किया गया है इस वे में, ठीक है, और इनर्शिया को कोड किया गया है, बताइए इनर्शिया किस वे में कोड किया जाएगा। ठीक है। अब एक दो चीज तो मैंने आपको बताई है, ABCD कैसे लिखनी है आपको, ठीक है, पेपर के टाइम पे सब बता चुका हूं मैं। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है। और जैसे आपने इसमें नजर मारी है, ठीक है, जैसे ही आपने नजर मारी तो P का V आ रहा है, उसके बाद E का V आ रहा है, और E का V मैंने आपको बताया तभी आता है जब वो ऑपोजिट लिखा हो। E का ऑपोजिट होता है V, मतलब E1 से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, जो मैंने बताया है A2 जेड बॉय क्रैक्स, ये मैं बता चुका हूँ चीजें। ठीक है। ये अगर आपको ये जाननी है तो आप मेरी पीछे की वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है। ई का आपको रिलेशन में वी है, आर से बाद क्या है एल, ये इसका ऑपोजिट नहीं है। एम का ऑपोजिट एन होता है मैन। ठीक है, ये इसका ऑपोजिट है। तो इसको मुझे क्या समझ में आ रहा है, एक का कुछ और कर रखा है, अगले का ऑपोजिट है, एक का कुछ और है, अगले का ऑपोजिट है, एक का कुछ और है, अगले का ऑपोजिट, मतलब टी का ऑपोजिट होना चाहिए, जी है, बिल्कुल है। बस आप शुरू कर दो। आई का कुछ और है, एन का ऑपोजिट है, मतलब सेकंड में एम आना चाहिए, सेकंड में एम आना चाहिए, ओ आ रहा है, वाई आ रहा है, एच आ रहा है, सिर्फ एम इसी में आ रहा है, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे मुझे चेक ही नहीं करना। ठीक है, ये समय बचाएंगे आपका, जो मैं चीजें बता रहा हूँ ये समय बचाएंगे। ठीक है। हर इस क्वेश्चन को करा कोई भी सकता है, यूट्यूब पे कोई भी बता सकता है, आप भी इसको समझ जाएंगे, लेकिन ये वही है, आप चीजें पकड़नी कहाँ से हैं। ठीक है, वो मेन वो है कि कहाँ से जल्दी से चीजें पकड़ में आएंगी। ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपने कभी किया ही होगा, तो कि जब इस टाइप को अगर मैं क्यूब की फॉर्मेशन बनाऊं तो कौन सा वर्ड किसके ऑपोजिट आएगा, बस ये फाइंड आउट करना होता है। तो कुछ नहीं होता, ये बहुत आसान होता है। ये पहली संख्या इसके ऑपोजिट आती है, ठीक है, और ये सेकंड संख्या इसके ऑपोजिट आती है। ठीक है भाई, और पहली संख्या थर्ड के ऑपोजिट आती है, और इसकी पहली संख्या जो है वो इसके थर्ड के ऑपोजिट आती है, और ये इसके ऑपोजिट होते हैं। ठीक है। अब बस आपको पूछा था किसके ऑपोजिट, हैज के ऑपोजिट। हैज के ऑपोजिट क्या है, हैज के ऑपोजिट आ रहा है एंड, क्या आ रहा है, एंड आ रहा है, तो एंड ये आपका क्या है, राइट आंसर है। समझ गए, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, आपने किए होंगे इस तरीके के क्वेश्चन। आगे देखो, फिर से एक ना पेयर में आपको बताना है कि पेयर कैसे करेगा काम। तो 14 210 18 342 17 307 12 156। तो एक चीज जब मैंने नजर मारी, एक चीज जब मैंने नजर मारी तो मुझे समझ में आ गया इसमें पैटर्न क्या लग रहा होगा। और ये चीजें मैं कहाँ से आती हैं, कुछ नहीं आती, आपको स्क्वायर्स, आपको पहाड़े जो टेबल्स होती हैं, आपको क्यूब, ये इनकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, नंबर की पहचान होनी चाहिए, तभी आप रीजनिंग में ये वाले क्वेश्चन कर पाएंगे। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि बच्चे रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे नहीं कर पाते हैं, इसी चीज से नहीं कर पाते हैं, वो हिट नहीं कर पाते, मतलब लॉजिक समझ नहीं पाते कि वो क्यूब में प्लस हो रहा है कुछ, स्क्वायर में ऐड हो रहा है कुछ। तो वो चीज है सारी। तो आपको अगर इन चीजों की नॉलेज नहीं है, ये आपको थॉरली याद नहीं है, तो बहुत दिक्कत आ सकती है। अब देखो 14 का 210 में अगर मैं जाऊं तो 14 का स्क्वायर होता है 196, और 196 14 जैसे ही आप ऐड करोगे, ये वाली वैल्यू ऐड करोगे तो वैल्यू 210 बन जाती है। ठीक है। तो मतलब स्क्वायर एक बार मतलब कोई नंबर x है तो इसका एक्स स्क्वायर ऐड करके ये वैल्यू गिवन आ रही है जो आपकी ये दी गई है। 18 का स्क्वायर होता है 324, उसमें 18 जोड़ दो वैल्यू कितनी हो जाएगी 342। 17 का स्क्वायर होता है 289, इसमें 17 जोड़ दोगे तो 9 7 16, यूनिट डिजिट आ रही है 6। तो मतलब ये वाली सिर्फ ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये वाली चीज फॉलो नहीं हो रही है और सब में फॉलो हो रही है। 12 का क्या होता है 144, 12 जोड़ दोगे कितनी हो जाएगी 6 5 156 आपका उत्तर हो जाएगा। बात समझ गए, आसान है। अगला क्वेश्चन देखो, 14th क्वेश्चन देखो, डिप्रेशन किस रिलेशन में है, मूड से, और इंसोम्निया, इंसोम्निया आप जानते ही हैं ये नींद से रिलेशन में है, नींद। ठीक है, नींद मतलब स्लीप। ठीक है, जिनको अंग्रेजी में पता होगा इंसोम्निया वो बता देंगे, जिनको नहीं पता होगा वो अपना क्वेश्चन जो है वो व्यू इन करके जो पेपर में वो आपको हिंदी में देख लेंगे, और फिर उससे तुरंत की तुरंत इसमें उत्तर लगा देंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था। अब अगला है भाई आपका क्या है भाई, मिरर इमेज, और मिरर लगा है आपका यहाँ पर। तो सबसे पहले जे है मिरर के सामने, तो यहाँ पर भी जे ही आएगा। ये जो इधर की तरफ मुंह है वो मिरर की ऑपोजिट साइड है, तो यहाँ पर जे बनेगा इस तरीके से। ठीक है, ऐसे आप चेक करो जे यहाँ पर कहाँ बन रहा है। ठीक है, यहाँ तो एम से स्टार्ट हो रहा है, गलत, एम से स्टार्ट हो रहा है, गलत, जे से दोनों स्टार्ट हो रहे हैं।
ठीक है। अब जैसे ही आपने ऑप्शन देखा, अब कुछ मत देखो, अब सिर्फ ये देखो कि इसमें चेंजेस कहाँ पे हैं। देखो जे सेम है, एफ सेम है, चेंजेस है तीसरे नंबर पे, तीसरे में यहाँ क्यू है, यहाँ क्या है ओ है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ये सिर्फ यही ऑप्शन राइट आंसर है सेकंड। बात समझे? ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे बनाने मत चले जाना, एफ बनाया है तो मान लो कई बच्चों को बनाना नहीं आता और वो यहाँ पे बनाने चले गए। आप ऑप्शन देखो बस, ठीक है, ऑप्शन देखो आप सिर्फ। ठीक है, ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखें। 16वां क्वेश्चन देखो, 25, 18, 225, जैसे ये तीनों किसी न किसी चीज में रिलेशन में है, तो बताइए इस ऑप्शन में कौन किससे रिलेशन में है। तो 225 है, 25 से 18 है। अब इसमें भी वही वाली बात आ जाएगी, मल्टीपल वाली, पहाड़े वाली। ठीक है, अब जैसे ही मैं देखना चाह रहा हूँ कि 25 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 225 आता है। 25 निम्मा कितना होता है? 225 होता है। ठीक है, बट यहाँ है 18, तो 18 का रिलेशन 9 से कैसे बनेगा? अगर मैं बीच वाले का हाफ कर दूं और उसका मल्टीप्लाई 25 से करूं तो इक्वल में आपकी वैल्यू आनी चाहिए। अब इसमें देखो 16 है, या 9 है, सॉरी 9 है, बीच का हाफ करो 8, 16 का 8, तो वैल्यू कितनी? 9 8 72, लेकिन आ रही है 170, ये गलत है उत्तर। अगला चेक करो 17, 17 और 17 का आधा करोगे, 15 का आधा कितना हो जाएगा भाई आपका? 7.5 हो जाएगा। 7.5 आपकी वैल्यू जो है वो पॉइंट में आएगी, 220 उत्तर नहीं आएगा। अगला देखेंगे 24 है और 22 का ऑपोजिट कितना, और 22 का आधा 11, 11 का मल्टीप्लाई करोगे 4, 4 2 6 264, वैल्यू कितनी आनी है? 264, मतलब ये वाली वैल्यू इसके साथ प्रूफ कर गई, तो मतलब तीसरा ही इसका राइट आंसर होगा, अगला हम चेक ही नहीं करेंगे। समझ गए? 16 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, बहुत ही जल्दी जल्दी हम करते हुए चल रहे हैं। अगला 17वां क्वेश्चन देखेंगे। आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को देखो किस तरीके से आप कर सकते थे। पी एल टी बी एन डी 6 मेंबर्स हैं एक बिजनेस फैमिली में। ठीक है, एन सन है बी का, जो एन है वो बी का सन है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव मैं मेल और फीमेल के लगाता हूँ, ये इसकी अगर आपको ये चीज़ें देखनी है कि मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, तो इसको आप मेरी जाके प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। वहाँ मैं ब्लड रिलेशन के बेसिक्स से लेके 50 क्वेश्चन तक, टॉप लेवल तक के क्वेश्चन वो मैंने सॉल्व करा रखे हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बी, हु इज़ नॉट द मदर ऑफ एन, जो बी है वो मदर नहीं है, किसकी? एन की मदर नहीं है। एन की अगर मदर नहीं है और ये इसका सन है, तो ये इसके क्या हुए? फादर हुए। एक पॉइंट क्लियर। एल इज द ब्रदर ऑफ बी, बी के ब्रदर जो है वो है एल इज द ब्रदर ऑफ बी। उसके बाद डी और बी मैरिड कपल है, डी और बी मैरिड है, ये अगर फादर है तो ये आप हस्बैंड है, तो ये क्या हो गई? वाइफ हो गई। टी इज द डॉटर ऑफ डी, अगर टी डी टी की डॉटर है तो वो बी की भी डॉटर है, तो एन की जो बहन है वो क्या है? टी है। हु इज द सिस्टर? डी, डी के रिलेशन में बात हो रही है। डी हु इज द सिस्टर ऑफ पी, जो डी है वो सी पी की क्या है? सिस्टर है। अब बताइए एन का रिलेशन टी के अकॉर्डिंग, एन का रिलेशन टी के अकॉर्डिंग, टी का रिलेशन एन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा भाई? ब्रदर हो जाएगा, भाई हो जाएगा। ठीक है, भाई हो जाएगा। आसान क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा आसान। 18वां देखो। अब ये आपका अल्फाबेट कोडिंग है, इसमें भी कुछ नहीं करना। आप इसमें क्या करा करो, पर्टिकुलर एक एक अल्फाबेट को उठा के देखा करो कि क्या बात चल रही है इसमें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो पी है, यहाँ पे आर आया, तो मतलब पी क्यू आर +2, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, तो अगली वैल्यू क्या आने वाली है? एक्स आने वाली है, तो वाई वाले खत्म। ठीक है, अगला देखो एन, एन के बाद पी, पी के बाद आर, ठीक है, आर, आर के बाद टी। ठीक है, अब देखो एन है, एन एम एन ओ पी +2, क्यू आर एस टी यू वी, अगला क्या आ रहा है भाई? वी आ रहा है। इसमें क्या है? डब्ल्यू है। ऑप्शन गलत, तो सिर्फ ऑप्शन क्या है? सेकंड ट्रू है। देख रहे हो ऑप्शन से कितना काम आसान हो रहा है। और यहीं पे अगर तीन तीन वैल्यू सेम होती तो ऑप्शन में आपको समय लग जाता चेक करने में, फिर आपको पूरा निकालना पड़ता। ठीक है, तो ऑप्शन का हेल्प जरूर लेना है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 19वां क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन आसान भी क्वेश्चन है। ठीक है, देखो किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, देखेंगे भाई। हाँ, जो ये देखो, ये देखो, जैसे ही आप यहाँ चीज देख रहे हो, यहाँ से देखो, ये आमने सामने देखो, 4, 4 के सामने क्या है? 16 है, मतलब 4 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखो 3, 3 के सामने क्या है? 9, 3 का स्क्वायर। 9, 9 के सामने क्या है? 81, 9 का स्क्वायर। 5, 5 के सामने क्या होना चाहिए? 25, 5 का स्क्वायर। ठीक है, आसान है नहीं है? लेकिन आपको पैटर्न कुछ अलग दिख रहा होगा इस तरीके का, तो ये आपने पहली बार देखा होगा। इसमें आपको कुछ भी रख सकता है वो, जिसको भी आपको लेना है, तो आपको बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन चीज़ों की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और आज की क्लास का हम लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास का। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आर्ग्यूमेंट का है। तो क्वेश्चन क्या है? शुड द गवर्नमेंट कंट्रोल द कंट्रीज न्यूज चैनल। क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या गवर्नमेंट को कंट्री के न्यूज़ चैनल जो है उनको कंट्रोल करना चाहिए या नहीं? शुड, ठीक है, कही करना चाहिए क्या?
ठीक है। आर्ग्यूमेंट क्या है? पहला पी आर्ग्यूमेंट देता है कि न्यूज़ इज कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट इन मैनी कंट्रीज। बहुत सारी कंट्रीज में न्यूज़ गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट को कंट्री के न्यूज़ चैनल को कंट्रोल करना चाहिए। मतलब अगर कोई दूसरा ये काम कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी वही काम करेंगे। ठीक है, उसके बीच में लॉजिक होना चाहिए। ठीक है, अगला देखो क्यों। नो, कंट्रोलिंग एनी न्यूज़ लूजेज रिलायबिलिटी। क्यों आर्ग्यूमेंट दे रहा है कि नहीं, अगर किसी भी न्यूज़ को कंट्रोल करना क्या करता है, उसकी रिलायबिलिटी को ख़त्म कर देता है। तो ये बहुत ही अच्छा कंक्लूजन है। ठीक है, या आर्ग्यूमेंट दे रही है इस क्वेश्चन के रिलेशन में। क्यों एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, बल्कि पी जो है वो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप किसी से ये नहीं बोलोगे कोई काम करने से पहले कि ये उसने किया है तो मैं भी ऐसा ही करूँगा। ये आर्ग्यूमेंट नहीं होता है। ठीक है, ये गलत चीज़ है। ठीक है, उसके बीच में कोई लॉजिक होना चाहिए, रीजन होना चाहिए। तो रीजन में जो जो क्यू का आर्ग्यूमेंट है वो थोड़ा स्ट्रांग है, पी का तो बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है। तो ओनली आर्ग्यूमेंट क्यू इज स्ट्रांग। ठीक है, ये आपका ऑप्शन टू इज द राइट आंसर। ये आपकी बेसिकली पूरी की पूरी थिंकिंग पार्ट पर है, और थिंकिंग आपकी किस तरीके से काम करती है उसके ऊपर है। बात समझ गए? तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन रीजनिंग के। ठीक है, कैसे लगे ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना जितनी ज़्यादा कर सको। ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके लिए, मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ आप ही के लिए। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तभी मुझे खुशी होगी। मैं कुछ आपसे अमाउंट तो ले नहीं रहा हूँ इस चीज़ के। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा मुझे खुशी होगी, जितनी ज़्यादा लाइक मिलेंगे उतनी ही खुशी होगी। ठीक है, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। और चलिए आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। अब मैथ्स के 20 सवाल, सेट 2 आएगा मैथ्स का। ठीक है, जल्दी ही। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।